कि ये जो है 16,000 लोहा एक ही छोटी सी नाली में लगा डाला। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 50% कमीशन या 50% जो भ्रष्टाचार है उसकी लिमिट को क्रॉस कर गई। अब 50% कमीशन से भी ऊपर कमीशन खोरी हो रही है। सारे मंत्री और उनके रिश्तेदार जो हैं वो कमीशन और करप्शन में लगे हुए हैं। किसी को जनता से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि फिर वोट चोरी कर लेंगे, फिर सत्ता पा जाएंगे। भ्रष्ट सरकार है। 90 डिग्री हो, गड्ढे हो, भ्रष्टाचार में जितना पैसा कमा सकते हैं उतना ये सरकार कमा रही है। और भाजपा के शासन में ये चरित्र बन चुका है निर्माण एजेंसियों का। हम बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि 50% का कमीशन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी भोपाल में, और राजधानी भोपाल जो कि सबसे अजब है और गजब भी है। तमाम जो उजागर मामले होते जा रहे हैं, और अब एक और मामला उजागर हुआ है, वो मामला है सरिया घोटाले का। निरंतर एक हफ्ते से लगातार ये खबर चलती आ रही है कि सरिया घोटाला जो कि भोपाल में हुआ है, नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, जहां पर एक ठेकेदार ने लगभग 16,000 किलो सरिया मात्र 240 मीटर और 300 फीट चौड़ी नाली पर लगा डाला। अंदाजा लगा सकते हैं 16,000 किलो लोहा कितना होता है। एक बड़ा ब्रिज बन सके इतना लोहा एक मात्र छोटी सी 240 मीटर लंबी और 3 फीट चौड़ी नाली में लगा डाला। आपको दिखा दूं, ये वही नाली है। कैमरामैन से कहूंगा कि मैं ये नाली का थोड़ा फुटेज दिखाया जाए। ये जो है अभी इस पर जो है इसको ढांका रखा है, और ये देख सकते हैं कि आप यही वो सरिये हैं। ये देखिए आप, यही वो सरिये हैं जो कि 16,000 लोहा इस नाली में लगा डाला। ठेकेदार हैं, उनने 16,000 सरियों का लगभग 13 लाख का बिल जो है नगर निगम को सौंपा। नगर निगम पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि बिना जांच बिना सर्वे के कैसे जो है अप्रूव होने वाला था लेकिन होने से बच गया। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट हो चुके थे, फिर एकदम ही यहाँ पे जो कि संस्कृति जैन जो कि अधिकारी हैं उन पर दबाव आया, और फिर उनने जो है कार्रवाई की। तब जाकर पता चला कि ये जो है 16,000 लोहा एक ही छोटी सी नाली में लगा डाला। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी वही नाली है। आप एक तरीके से देख सकते हैं, ये जो सीमेंट का काम किया गया है, जो ढांकने के लिए जो बनाया गया है, इसके अंदर जो लोहा है वो रॉडों का जो है 16,000 जो है लोहा लगा है। ये बहुत जो है लंबी नाली है, करीब जो है 240 मीटर की ये नाली है, और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूं 16,000 जो है किलो की जो है लोहा यहाँ लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो चौड़ाई है लगभग 3 जो है मीटर की चौड़ाई है, और लगभग ये आगे तक चलकर जो है ये नाली कवर होती है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अब विपक्ष भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है कि कहीं नगर निगम कार्यालय जो नया नगर निगम बन रहा है उसमें कम्युनिटी हॉल रह जाता है, और अब एक और नगर निगम का ये कारनामा सामने आ रहा है, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं घेरने में लगा हुआ है। आपको एक चीज और बता दूं, जब मीडिया यहाँ पर निरंतर यहाँ पर कवरेज के लिए आया था, उसके 1 दिन बाद ही यहाँ पर पूरा कवर कर दिया गया। ये पूरा खुला था, पहले ये यहाँ पर पूरा खुला था, सरिये लोहा अलग ही दिख रहा था कि बहुत कम जो है लगा है, लेकिन फिर भी 16,000 किलो का यहाँ पर एक पूरा चार्ट तैयार करके, पूरा बिल तैयार करके सबमिट किया गया है, जिसको ढांकने के लिए मीडिया ने जब आवाज उठाई, उसको ढांकने के लिए इन लोगों ने जो है अब पूरा ढांक दिया गया है, जिस पर ज्यादा विवाद ना पैदा हो सके। कुछ विपक्ष के नेता जो तमाम सवाल उठा रहे हैं, उनसे भी मैं कुछ बात करूंगा कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। भोपाल के बेल संगम चौराहे पर एक नाली है, 240 मीटर जो है चौड़ी एक लंबी एक नाली है। यही बात तो हम लगातार कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार एक भ्रष्ट सरकार है। 90 डिग्री हो, गड्ढे हो, भ्रष्टाचार में जितना पैसा कमा सकते हैं उतना ये सरकार कमा रही है और जनता को मूर्ख बना रही है। आप सोचिए कितना टनों का सरिया लोहा छोटी सी जगह पे लगा दिया, और कल्पना से परे है। ऐसा भ्रष्टाचार कर रहे हो, अरे भगवान से डरो। राम जी की बात करते हो, भगवान से डरो कम से कम। इतना भ्रष्टाचार मत करो कि आगे जाके नरक मिले। किसका हाथ लग रहा है यहाँ पे? पूरे तरीके से, जिस तरीके से ये भ्रष्ट अधिकारी ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत
साफ साफ लग रही है। विक्रम जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं भोपाल के भेल संगम इलाके में एक नाली का जो अभी विवाद शुरू हुआ है, नगर निगम पर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं कि 240 मीटर लंबी और 3 फीट चौड़ी जो नाली है उस पे जो घोटाला सामने आया, उस पर आप ये एक घोटाला नहीं है। भाजपा के शासन में ये चरित्र बन चुका है निर्माण एजेंसियों का। हम बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि 50% का कमीशन है, तो 50% का कमीशन ही यूँ निकाला जाता है कि शुरुआत से ही डिज़ाइनिंग के स्तर पर ही इतनी गुंजाइश रखी जाती है कि उसमें जब बिल बने तब इतना गोलमोल हो सके कि जो कुल लागत है उसका 50% जो है सिर्फ कमीशन के लिए रखा जाता है। 200-250 मीटर लंबी नाली थी और उसमें टनों से लोहा लगा उसमें। और इस बात से पता चलता है कि जो भाजपा है वो भ्रष्टाचार में कितनी डूबी हुई है। 16 दिन हो गए हैं, नगर निगम ने इसका जवाब मांगा है। 16 दिन हो गए, उसके बाद भी किसी भी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया है। मतलब ये है कि नगर निगम कमिश्नर का भय भी ठेकेदारों पर असर नहीं डाल रहा। सवाल ये है कि जवाब लेने वाला कौन है? कोई नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश जो मेट्रो बन रही है उसको बोनी मेट्रो बना दी। हमने आज तक ऐसा नहीं सुना कि पहले मेट्रो बन गई है उसके बाद फिर जमीन भी खुदाई करनी पड़ रही ताकि वो गहराई और ऊंचाई ले सकें। तो इस सरकार में निर्माण एजेंसियों ने एक संकल्प ले रखा है कि हम यदि 50% ऊपर देंगे तो बाकी 20-30% हम रखेंगे और जितना बजट आवंटित होता है उसका 20 से 30% ही जमीन पे लग रहा है। मतलब 70% जो है। हालात ये होगा, ये जो पुलिया थी, जो नाली थी, इसमें जो टनों से लोहा लगा, इस बात का चीखता हुआ सबूत। सर, जिस तरह से अभी एक सामने आया है मामला भोपाल के भेल संगम चौराहे पे जो है एक नाली का घोटाला सामने आया जिस पर अभी तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, आपका क्या कुछ चीज? देखिए, जीतू पटवारी जी भी इस बात को इंगित कर चुके हैं कई बार मीडिया के बाहर सरकार और हमारे विधायक भी, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 50% कमीशन या 50% जो भ्रष्टाचार है उसकी लिमिट को क्रॉस कर गई है। अब 50% कमीशन से भी ऊपर कमीशन खोरी हो रही है और ये इसकी वानगी जो है आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने देखने को मिल रही है। डीजल घोटाला हुआ, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका प्रतिवेदन नहीं दिया कि क्या हुआ। उल्टा जिस कमिश्नर ने इसको, प्रियंका दास ने जिसको उसको उजागर किया था डीजल घोटाले को, आलोक शर्मा जब भी इसमें आ रहे थे तब भी उसकी भी जानकारी नहीं दी, उल्टा प्रियंका दास को हटा दिया गया। ऐसे ही पूरे शहर में टैक्स वसूला जा रहा है, निरंतर पैसा वसूला जा रहा है, कर्मचारी कम होते जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए शहर में स्ट्रीट लाइटों की स्थिति क्या है नगर निगम भोपाल की। तो इसमें जो है एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जांच और जांच के साथ क्लीन चिट दोनों एक ही साथ जारी करती है। इसलिए इस बार जो जांच हो तो दोषी कौन है ये उजागर हो जाना चाहिए। सर, अभी भोपाल के भेल संगम कॉलोनी में एक छोटी सी नाली में 16 टन जो है सरिया लगाया गया है, उसको लेकर अभी काफी विवाद हो रहे हैं, नगर निगम पे कई सवाल उठ रहे हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश अजब है, भाजपा भ्रष्टाचार में गजब है। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आप जहां देखेंगे वहां कमीशन खोरी का पूरा आतंक मचा हुआ है। आप देखेंगे शहडोल में जो है वो लाख रुपए के काजू बादाम खा लिए गए, 4 लीटर पेंट की कीमत जो है वो लाखों में आई है। अब जो है एक छोटी सी नाली बनाने में हजारों किलो लोहा लगा दिया गया है। ये भ्रष्टाचार की इंतहा है और सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। सारे मंत्री और उनके रिश्तेदार जो हैं वो कमीशन और करप्शन में लगे हुए हैं। किसी को जनता से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि फिर वोट चोरी कर लेंगे, फिर सत्ता पा जाएंगे। सर, कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम का कोई हाथ आप देखते हैं? क्योंकि पूरी नगर निगम की नालियां, सारा नगर निगम का हाथ नहीं, नगर निगम का हाथ है और पूरी भाजपा सरकार, मोहन यादव सरकार के पैर मुंह सब करप्शन में गड़े हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि बार बार ये डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो ट्रिपल इंजन है ना करप्शन का। एक इंजन नगर निगम का है, दूसरा इंजन प्रदेश सरकार का है, तीसरा मोदी जी का इंजन भी कम खुराक नहीं लेता है।
दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।